हेलो एंड वेलकम टू allroomkitchen.com। मैं हूं सुमित हीरानंदानी। आज हमारे साथ है मिस्टर एंड मिसेस नीरज कुमार सिंह। सर, मैम, थैंक यू सो मच। आज आपने हमें टाइम दिया फॉर दिस इंटरव्यू एंड आपका एक्सपीरियंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे सभी सब्सक्राइबर्स के लिए एंड व्यूअर्स के लिए। सो बेसिकली जो हमने फ्लैट बुक किया है उसके बारे में क्विकली मैं बताना चाहूँगा। मैम सर ने हमारे साथ 3 BHK फ्लैट बुक किया है 1000+ कारपेट का एंड समवेयर अराउंड 93 lakhs ऑल इंक्लूसिव प्राइसिंग में ये डील क्लोज हुई है। एंड पुनावले लोकेशन में इन्होंने जो है अपना प्रीमियम 3 BHK फ्लैट बुक किया है। जो प्रोजेक्ट है ये हाईवे के नज़दीक है एंड 10+ एकर्स में फैला हुआ है। तो बेसिकली सर, मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपकी रिक्वायरमेंट अगर आप एक बार एक्सप्लेन कर पाओ कि रिक्वायरमेंट क्या थी एग्जैक्टली, या फिर आपकी प्रॉपर्टी का हंटिंग का जो है वो कब चालू हुआ एग्जैक्टली, कि कब सोचा कि यार ये प्रॉपर्टी लेनी चाहिए। ओके, सो थैंक यू फॉर गिविंग मी टाइम। सो हम पिछले 2 साल से देख रहे थे प्रॉपर्टी। जी। तो अच्छा, 2 साल से आप हंटिंग कर रहे थे या फिर ऑनलाइन? चैनल अच्छा, चैनल तो से थ्रू। हाँ, क्योंकि मैं पुणे में था नहीं तो मैं वीडियोस देखता था। जी जी जी। तो आपके वीडियो काफ़ी जेन्युइन ऑनेस्ट लगते थे। ओके। तो ओके। बट कभी डेयर नहीं किया आपको कॉल करने का। बट ओके। व्हेन आई मूव टू पुणे ओके। आई थॉट ऑफ गिविंग यू अ विजिट। ओके। फिर ऑल हमने राइट। आपको रिक्वायरमेंट बताई तो मुझे बेसिकली फैमिली का फैमिली टाइप का चाहिए था घर। ओके, 3 ओके। BHK 3 BHK जिसमें हाँ पेरेंट्स भी रह सके, हम भी ओके। रह सके। तो वैसा। या तो बजट भी था कंस्ट्रेंट एक। जी जी तो जी बजट भी आपसे शेयर किया। जी जी जी। या, फिर हमने विजिट किया, मेट विथ यू फर्स्ट, देन ओके। हैड टॉक विथ अमोल ऑन द फोन। अमोल से आपकी पहली इंटरेक्शन जी, हुई जी, फ़ोन जब आपने कॉल किया तो? जी। कॉल किया था या व्हाट्सएप के थ्रू आपने? व्हाट्सएप किया था, देन ही ओके। आस्क्ड कि कैन आई कॉल यू। अच्छा। दैट इज आल्सो वेरी गुड एटीट्यूड, ओके, 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 कि ग्रेट। रैंडम कॉल नहीं, पहले जी पूछना जी है जी कि कॉल करे कि नहीं करे। जी 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 जी, और बढ़िया। नो अननेसेसरी कॉल आई गॉट, दैट्स अ वेरी नाइस थिंग। फिर आपसे मिला, जी। आपको रिक्वायरमेंट बताई। ओके। रिक्वायरमेंट तो क्लियर थी पर Right. थैंकफुली आपने भी समझा उसको। फिर हमने जी, जी। 5-6 प्रॉपर्टीज देखे उस दिन राइट। एंड सारी प्रॉपर्टीज वैसी थी जो हमारे रिक्वायरमेंट को मैच कर मैच रही कर थी। रही थी। राइट राइट। बट दिस इज द वन वी बोथ लाइक्ड, जो हमारी Okay. रिक्वायरमेंट थी। एक्चुअली हमको चाहिए था एक जो गेस्ट रूम है उसमें थोड़ा सेपरेशन चाहिए था Right, right. फ्रॉम द अदर 2 रूम्स। बेसिकली बटरफ्लाई डिज़ाइन में आप Butterfly. चाह रहे थे, हाँ, थोड़ा सा प्राइवेसी हो, किड्स बेडरूम मास्टर बेडरूम अलग हो और Yes. गेस्ट बेडरूम अलग हो। अलग, राइट, हाँ। ये आपकी रिक्वायरमेंट थी। तो करेक्ट। हमने फिर देखे 3-4 प्रॉपर्टीज। फिर ये भी हमको काफ़ी अच्छा लगा। एक्चुअली जी। इसमें स्पेस मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, इन्होंने जी, करा जी। हुआ था। Great. इंजीनियरिंग अच्छी थी और लोग भी काफ़ी अच्छे थे। फिटिंग्स Right. बहुत अच्छी थी। जो उनका Right. डेमो रूम था सैम्पल फ्लैट। सैम्पल फ्लैट वो बहुत अच्छा लगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर या जी जी। तो आपने सेम डे पे बुक किया, सो दैट इज़ ए इम्पोर्टेंट थिंग Yeah. यहाँ पे। सो मैं वो उसके लिए पूछना चाहूँगा इम्पोर्टेंटली कि आपने बेसिकली एक दिन में बुक करने का डिसीजन कैसे लिया, मतलब व्हाट वाज द ट्रिगरिंग पॉइंट कि आपको लगा कि अरे हाँ ये सही लग रहा है। हमने 5-6 देखे थे तो हमको जी। एक काइंड ऑफ हमको हो गया था कि कैसा नॉलेज आ गया हाँ, था ओवरऑल। इस एरिया में एरिया कैसा है, यहाँ पे प्राइस रेंज क्या है, प्रॉपर्टीज कैसे मिलेंगे। जी जी जी। तो ये सब देख के हमको अंदाज तो हो गया था कि अच्छा हमको वी हैव टू गो विद दिस बजट। और वी विल गेट दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज हियर। राइट। तो ये पर्टिकुलर प्रॉपर्टी लोकेशन काफी अच्छा लगा। रोड साइड प्रॉपर्टी, मेन रोड टच प्रॉपर्टी है। करेक्ट। कॉस्ट थोड़ा सा ओवर बजट जा रहा था। जी। देन यू केम टू रेस्क्यू यार। थोड़ा ऑफर भी मिला। जी जी जी। तो फाइनली इट केम इन आवर बजट। अच्छा अच्छा। ओके ओके। राइट राइट। तो बेसिकली आप डिसीजन मेकिंग आपका साथ में ही था कि अगर पसंद आया तो विल डू। तो आप दोनों का अगर कंबाइन समझ में आ रही है प्रॉपर्टी तो आपने डिसाइड किया था कि कर लेंगे बुक ऐसा। तो कोटेशन कितना दिया था बेसिकली, अगर आप बताना चाहेंगे कोटेशन कितना था, इनिशियल कोटेशन कितना था? कोटेशन दिया था इन्होंने 96 का। 96 का। और उनके ये भी टर्म्स थे राइट, फ्लोर राइज एंड देन Floor गार्डन rise and फेसिंग all, चार्जेस एंड वो सारे थे। कुछ था। राइट राइट राइट। तो बेसिकली फिर उसको नेगोशिएट करके फ्लोर राइज गार्डन फेसिंग सब चार्जेस जो भी है वो हटा के वी मेड इट अराउंड 92-93 के बीच में, समवेयर अराउंड वी क्लोज द डील। ओके, ऑल राइट परफेक्ट। और आप थोड़ा सा आपका बैकग्राउंड बताना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या करते हैं फॉर योर लिविंग एंड एवरीथिंग? तो मैं हूँ बिहार से। पढ़ाई हुई पंजाब में, बीटेक मैंने पंजाब में किया। फिर मैं TCS में जॉब कर रहा था Okay. सिंस 9 इयर्स। हाँ हाँ हाँ। तो मैं पिछले 5 साल से बाहर था, आउट ऑफ इंडिया। तो अभी और आप तब से ही वीडियोस देख रहे थे जब आप हाँ, आउट ऑफ मैं- इंडिया थे, मैं तब बाहर से से ही देख रहा वीडियोस था। देख रहे थे? Yes, ओके yes. ओके ओके ओके।
तो वहाँ से मुझे कॉन्फिडेंस मिला कि हाँ यू सीम टू बी जेन्युइन पर्सन, क्योंकि वीडियोस तो बहुत सारे हैं बट आपका वीडियो काइंड ऑफ इट वाज टचिंग कि लग रहे थे कि हाँ एवरीथिंग इज जेन्युइन, इवन द जो आप वीडियो दिखाते थे वो साइज एंड ऑल लगते थे कि हाँ करेक्ट है। ओके ओके इट वाज नॉट लाइक जूम कैमरा और समथिंग। हाँ तो राइट 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 ठीक हाँ, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हैं आज की डेट में यूट्यूब पे भी, या फिर आप गूगल भी कर सकते हैं, बहुत सारे लोगों को आप ये कर सकते हैं। लेकिन वो भी मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट मेड यू कॉन्टैक्ट अस, कि आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें ही कांटेक्ट करना है, क्योंकि वीडियोस तो बहुत है, यूट्यूब तो अभी भरा पड़ा है वीडियोस से। तो वही मतलब वीडियो देख के आपको एक जेन्युइनिटी लगती है कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, ये बंदा कुछ हाँ कुछ ज़्यादा नहीं दिखा रहा है, जो करेक्ट है वही दिखा रहा है ना, कुछ हाँ कुछ अलग से कुछ उसमें एनिमेशन नहीं डाल रहा है, कुछ और गाना नहीं डाल रहा है, जेन्युइन एक्चुअली वही सब है यू लुक फॉर सम ऑनेस्ट वीडियो। राइट राइट राइट, तो वही हमको दिखा। ग्रेट। तो क्या मतलब ये थॉट प्रोसेस था आपको कि आपको लगा कि चलो वीडियोस में जो दिख रहा है वो जेन्युइनली दिख रहा है, सारी चीज़ें जेन्युइन लग रही है। फिर आप जब पुणे मूव इन हुए तो आपको लगा कि अभी प्रॉपर्टी खरीदनी चाहिए, अभी देखना चाहिए, समझ में आता है तो बुक करना चाहिए, वैसा राइट। हम आए तो देखने ही थे बेसिकली, खरीदने का ऐसा कुछ था नहीं, बट लगा हिट किया तो हमने तो सेम डे आपने बुक कर लिया, राइट। तो आज अपन इस पॉइंट पे हैं कि आपका एग्रीमेंट हो चुका है प्रॉपर्टी का, राइट। तो आपको जो वीडियोस में देख के लगा और आज की डेट में जो एक चीज़ समझ में आई, या फिर जो ट्रिगर पॉइंट था, मे बी जेन्युइननेस हुआ या जो भी चीज़ हुई, तो आज आप कितना कंफर्टेबल लग रहा है आपको, कितना सेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहे हैं मे बी, क्योंकि एक बड़ा चीज़ होता है प्रॉपर्टी लेना। हाँ नो इफ्स एंड बट्स, लगा प्रॉपर्टी भी सिमिलर थी जी देख के लगा। बाकी आफ्टर स्पोक टू यू थोड़ा सा गारंटी भी मिला कि हाँ लैंड का, क्योंकि प्रॉपर्टी में आई आर पुटिंग लॉट ऑफ मनी, तो एक रिस्क होता है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं कुछ बोल के कुछ करते हैं, बट हाँ आपसे बात करके लगा कि जेन्युइन ही है। फिर हमने बैकग्राउंड चेक भी किया जी जी, मतलब सेम डे, लगा ठीक लगा। बैकग्राउंड चेक हमारा या बिल्डर का, किसका चेक? नहीं आपका तो पता था, प्रॉपर्टी का देखा जी अच्छा, प्रॉपर्टी का आपने चेक किया, ओके ओके। प्रॉपर्टी आई मीन कुछ और तो है तो नहीं, करेक्ट वाली है या करेक्ट करेक्ट। तो थोड़ा आपने वो बैकग्राउंड स्टडी किया रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी की, कैसा है, बिल्डर्स का हो सकता है थोड़ा आपने और नॉलेज लिया हो, कहीं से इनपुट्स लिया हो, तो वो भी आपको सारा ट्रांसपेरेंट एंड क्लियर ही मिला। ओके ऑलराइट मैम, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? आपको ओवरऑल कैसा रहा एक्सपीरियंस, बिकॉज आपका भी डिसीजन मेकिंग सेम डे पे ही हुआ, सो आपका भी क्या थॉट प्रोसेस रहा कि ये प्रॉपर्टी आपने क्यों फाइनलाइज की? ऐसे आपको क्या लगा कि ये प्रॉपर्टी आपको फाइनल करने जैसा, क्योंकि इनका कुछ हो सकता है क्राइटेरिया, जैसे इनका एक था कि गेस्ट बेडरूम अलग हो, किड्स बेडरूम एंड मास्टर बेडरूम अलग से हो, लिविंग डाइनिंग से थोड़ी प्राइवेसी के हिसाब से, एंड 3 बेडरूम फैमिली की नीड थी, इसलिए सर बहुत क्लियर थे कि 3 बेडरूम ही लेना है। तो आपको क्या ऐसा था कि फ्लैट में क्या होना चाहिए? एक्चुअली क्या होता है कि जैसे एक हमारा एक ड्रीम होता है ना कि हमारा घर ऐसा होना चाहिए, उसमें इस डिज़ाइन का होना चाहिए, ऐसे लोकेशन पे, मतलब कुछ रहता है कि हाँ कि हम कुछ इसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, किस टाइप का होना चाहिए, तो जो एक माइंड में जो सेट रहता है कि हाँ जिस टाइप का हमको चाहिए, तो वो हमको मिला। अच्छा, तो हमने विजिट किया, राइट 5 to 6 प्रॉपर्टीज हमने देखी किया, तो उसमें हमको मतलब ऑलमोस्ट सभी प्रॉपर्टीज ऐसी ही थी जो मतलब हमारे अच्छी लग रही थी, रिक्वायरमेंट पे मैच कर रही थी और सेटिस्फाइड थे हम। लेकिन उसमें से एक बहुत ज़्यादा मतलब हम फुल सेटिस्फाइड हो गए जी जी जी। तो सारे आपके टिक बॉक्सेस होते हैं ना कि वो टिक हो गए, तो आपको लगा कि डन करना चाहिए उस हिसाब से। जी जी, जैसा हम चाह रहे थे और जैसा इमेजिन किया था हमने कि हाँ हमारा ऐसा होना चाहिए घर, तो वो सब कुछ हमको मिला। तो फिर बस आपने फिर सेम डे में बुक कर लिया, फाइनल डिसीजन लेकर बुक कर लिया। ग्रेट ग्रेट। तो बुक करने के सेटिस्फाइड है जी जी, उसको बुक करने के बाद में मतलब कोई भी डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं हमने रहा, ये लेके कुछ मिस्टेक की या बुक किया तो कुछ गलती कर ली, या ऐसा नहीं करना था, या हमने जल्दबाजी तो नहीं की, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा है हमको। करेक्ट फुल सेटिस्फाइड है। करेक्ट। एक इनपुट मैं यहाँ पे ये देना चाहूँगा कि जैसे हॉल रूम किचन की टीम बैकग्राउंड वेरीफाई कर लेती है ऑलरेडी, कोई भी प्रोजेक्ट आपको बिना वेरिफिकेशन के हम लोग नहीं प्रोजेक्ट करते हैं। तो हो सकता है कि बिल्डर का बैकग्राउंड, ट्रैक रिकॉर्ड एंड करंट प्रोजेक्ट का रेरा डॉक्यूमेंट हो, जो भी और डॉक्यूमेंटेशन हो, ये एक बेसिक लेवल का चेक हम लोग करके ही फिर ही क्लाइंट्स को दिखाते हैं। तो वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको सेम डे पे भी डिसीजन लेना पॉसिबल हो जाता है कि बिल्डर कैसा है क्या है, क्योंकि आपने भी बुक करने के बाद अभी एग्रीमेंट भी हो चुका है, तो आपने भी बहुत सारी चीज़ें, रिव्यूज़ भी पढ़ी होगी, में भी आपने किसी से कंसल्ट भी किया होगा, बिल्डर के बारे में भी पूछा होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसमें भी आपको कहीं भी ऐसे हिकअप्स नहीं लगे कि अरे यार डाउटफुल नहीं आया,
हाँ, हम एक चीज मैं बताना चाहूँगा कि इधर इन द रेंज ऑफ 5 किलोमीटर्स बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, बट करेक्ट। एक्चुअली आपने जो आकाश को इंस्ट्रक्शन दिया, आकाश हमको जहाँ पे लेके गए वो सिलेक्टेड ही थी, सिलेक्टेड शॉर्ट लिस्टेड ये प्रॉपर्टी। भी देख लो, वो भी देखो, ऐसा कुछ भी नहीं था, वो ये देखो फिर हम वहाँ चलेंगे, फिर वहाँ चलेंगे, ऐसा करके हमने 5-6 ही देखा। करेक्ट करेक्ट। ऑल वर नाइस, बट हाँ ये थोड़ा सा एक से बढ़कर एक थे सब, सब बढ़िया था, है ना। ओके ओके, तो शॉर्टलिस्ट करके भी आपको जैसे मिला। हम देखते गए वैसे वैसे हमको अच्छा लगता। फर्स्ट हमने देखा तो हमको अच्छा लगा, फिर सेकंड देखा तो हमको पहले वाले से और ज्यादा अच्छा और लगा, ज्यादा फिर अच्छा लगा। थर्ड देखा तो वो उससे ज्यादा उससे बेटर ज्यादा लगा। लगा। जैसे जैसे हम देखते गए ना तो फर्स्ट वाले से ज्यादा बेटर और हमको दिखता गया। करेक्ट करेक्ट कुछ भी मतलब कोई भी प्रॉपर्टी इन्होंने ऐसी नहीं दिखाई कि हाँ ये तो ऐवे ही है, कुछ पसंद नहीं आ रहा है, टाइम ऐसा वेस्ट कुछ नहीं भी हुआ, नहीं था। हाँ, शॉर्ट लिस्टेड करके एकदम आपकी Actually हुआ ये रिक्वायरमेंट्स कि मैचिंग। आपने हमारी रिक्वायरमेंट को समझ लिया जी, अच्छे से जी, कि हमको जी, क्या जी, चाहिए, जी, जी, और जी। वही चीज हमको दिखाई, जी। तो इसमें हमारा भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, करेक्ट आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हुआ, एब्सोल्युटली यही हम चाहते हैं कि हाँ। ना आपका टाइम वेस्ट हो, और है ना, जल्दी डिसीजन ले जल्दी पाए हम डिसीजन ले पाएँ, जल्दी आप एग्रीमेंट करा पाएँ। और इस एक चीज़ जैसे ये आप अगर सिटी पुणे जैसी सिटी में रहते हो ना, तो प्रॉपर्टी तो लेनी ही लेनी है, आज नहीं तो कल आपको प्रॉपर्टी लेनी है, घर लेना है, हो सकता है बाकी और इन्वेस्टमेंट्स लेनी है, तो आपको कहीं ना कहीं वो लेनी है तो एक तरीके से लेनी चाहिए, गाइडेंस के साथ लेनी चाहिए, कम टाइम में लेनी चाहिए, क्योंकि ये एक चीज़ तो करनी है, बाकी भी हज़ारों चीज़ें लाइफ में करनी है। तो ये चीज़ में कम से कम टाइम में चली जाए और ये चीज़ अपनी हो जाए टाइम से और सब अच्छे तरीके से हो जाए, तो वही हम लोग भी वही चाहते हैं बेसिकली कि आपकी नीड जो है ये आप हमारे टीम के साथ क्रिस्टल क्लियर फॉर्मेट में शेयर कीजिए। बजट हो चाहे बजट भी चाहे डिसाइडेड ना हो या फिर लोकेशन भी डिसाइडेड ना हो, आप हमें एक बार आपकी रिक्वायरमेंट बताएं। वी आर देयर टू हेल्प यू, वी आर देयर टू हेल्प यू एंड क्योंकि हम भी एक्सपर्टीज़ रखते हैं, नॉलेज रखते हैं इस एरिया का, रियल इस्टेट का, पुणे का बेसिकली, तो उस हिसाब से हम भी गाइड करना चाह रहे हैं, वी वांट टू हेल्प, तो उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें रखते हैं। एक क्विकली रैपिड फायर करते हैं, है ना, आपने जो प्रॉपर्टी बुक की है उसके रिगार्डिंग, तो एक ज़्यादा हेवी नहीं है, क्विकली मैं पूछूंगा मैम से पहले कि प्रोजेक्ट के बारे में एक चीज़ अगर आप कोई बोलना चाहो कि ओवरऑल प्रोजेक्ट क्या आपको एक चीज़ बहुत अच्छी लगी प्रोजेक्ट के लिए। प्रोजेक्ट के लिए मैं कहना चाहूँगी कि उनका मुझे क्वालिटी बहुत अच्छी है, क्वालिटी अच्छी लगी, क्वालिटी ओके बहुत अच्छी लगी, जी। और वो जो इंजीनियरिंग जो उन्होंने बनाने में मतलब वो लगाया वो बहुत अच्छा लगा। सर आपको क्या चीज़? बिल्ड क्वालिटी अच्छा लगा। और फ्लैट में क्या अच्छा लगा मैम आपको? फ्लैट के अंदर कौन सी एक चीज़ आप अगर हाईलाइट करना चाहो कि अरे ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐसा कौन सा एक एक्स फैक्टर, एक ही चीज़ अगर आपको हाईलाइट करनी है तो? मुझे तो वॉशरूम अच्छा लगा, बहुत अच्छे लगे। प्रीमियम फिटिंग्स हैं सारी। एक्चुअली लेडीज सबसे पहले ना वॉशरूम ही देखती है अच्छा। कि वो कैसा है क्या है, स्पेशियस हैं वॉशरूम्स, हाँ, साइजेस वगैरह, एंड देन सीपी वेयर सैनिटरी वेयर भी हमारे अकॉर्डिंग तो परफेक्ट है। और आपको नीरज जी आपको कैसा लगा? क्या एक फैक्टर फ्लैट के बारे में आपको लगा कि पूरा फ्लैट ही अच्छा है, वॉशरूम की है, हाँ वॉशरूम का इवन टाइल एंड ऑल फिटिंग सारे टाइल्स फिटिंग्स बहुत अच्छे हैं। करेक्ट। इवन दूसरे लोग भी मतलब वॉशरूम की तरफ बहुत लोग थे जो सैंपल फिट देखने जा रहे थे और बेडरूम को कम देख रहे थे, वॉशरूम ज़्यादा देख रहे थे, बहुत बढ़िया स्पेस निकाला है और वो बेसिन वगैरह काफी अच्छा फिट किया। करेक्ट प्रॉपर्ली फिट किया है, ओके। तो प्रीमियम है सारा चीज़, प्रीमियम राइट। नंबर ऑफ फ्लोर्स आप बताएंगे मैम, कितने नंबर ऑफ फ्लोर्स है आपके टावर में? 20, राइट। नंबर ऑफ बालकनीज कितनी है आपके फ्लैट में? 2, एक लिविंग के साथ और दूसरी मास्टर बेडरूम के साथ, ग्रेट। सर से ही मैं पूछना चाहूँगा एक और चीज़, नंबर ऑफ फ्लैट्स पर फ्लोर? 8, राइट। तो आपने जिस टावर में लिया वहाँ पे 8 है, इनके टावर वाइज डिपेंड कर रहा है, तो कहीं पे 4 है, कहीं पे 6 है, कहीं पे 8 है, उस हिसाब से, राइट। ओवरऑल आपने रैपिड फायर राउंड तो हो गया अपना, बेसिक कुछ और क्वेश्चन है। ओवरऑल आपको चार्जेस कितना लिया हॉल रूम किचन में? कुछ नहीं है, क्वाइट सैटिस्फैक्टरी एक्चुअली। ग्रेट। तो यही मैं एक्चुअली हम लोग वीडियोस में हाईलाइट नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे बाकी के चैनल्स पे आपने देखा होगा कि लोग हाईलाइट करते हैं, बट हाँ हम लोग कोई भी ब्रोकरेज चार्जेस हो या फिर कोई भी सर्विस चार्जेस हो, ये हम लोग चार्ज नहीं करते हैं। वी एक्चुअली वांट यू टू हेल्प, आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है उसे हम कम टाइम में कैसे कवर अप कर पाएँ, यही हमारी बेसिकली मोटिव है। एंड बाकी सर ओवरऑल आप बताइए, आपका कुछ सजेशन या इम्प्रूवमेंट हमारी तरफ या मेरी टीम की तरफ अगर रहेगा तो वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए।
एक्सपीरियंस तो अच्छा ही था। लोग बड़े अच्छे, काफ़ी हेल्पफुल। जी जी। थोड़ा और आई मीन वहाँ जाने के बदले कुछ वीडियो डेमो अगर यहीं पे दिखा दे लोगों को तो आप बोल रहे हो कि यहाँ पे ऑफिस में? ऑफिस में यहाँ पे एक 3D डेमो टाइप का ही आपका अगर ये विजिट करने वाले हैं तो यहाँ पे ऐसा रहने वाला है। ओके, तो वो एक थोड़ा सा और टाइम सेव कर सकते हैं। करेक्ट। तो हम लोग अगर जैसे कि मैं अगर डिसाइड कर रहा हूँ कि ये 5 प्रोजेक्ट्स देखने चाहिए, तो उसके अगर मैं फ्लोर प्लान आपको दिखा दूँ यहीं पे ऑफिस में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग वैसे भी आपको कंसल्टिंग कर रहे हैं, गाइड कर ही रहे हैं, तो उसके साथ साथ अगर हम वो 5 प्रोजेक्ट्स का आपको अगर हम लेआउट वगैरह दिखा पाएँ, तो उसमें से भी आप हो सकता है 2 को और निगलेक्ट कर दें और फिर 3 पे ही हम लोग फोकस रहें, तो और टाइम बचेगा उसमें। राइट राइट। तो ये हम लोग सजेशन डेफिनेटली कैटर करने की कोशिश करेंगे। और कुछ अगर आप इनपुट देना चाहें बेसिकली आप दे सकते हैं। अच्छा रहा, मैं विश करूंगा आपके लिए कि आप और ग्रो कीजिए। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच। में आप ऑफिस में बैठ कीजिए, बहुत अच्छा एक्चुअली एक्सपीरियंस। किचन के साथ में जाकर हम बहुत सेटिस्फाइड हैं। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बढ़िया, अच्छा लगा ये सुन के। एंड डेफिनेटली एक्सपेंशन तो हम लोग कर ही रहे हैं, एंड वी आर आल्सो मूविंग टू ए न्यू ऑफिस स्पेस थोड़े दिनों में, मे बी विद इन 2 और 3 मंथ्स हम लोग एक बड़े ऑफिस स्पेस में मूव करेंगे, एंड देयर वी कैन कैटर मोर पीपल, यू नो। तो अलग अलग कैबिन्स होंगी, वी कैन सिट एंड डिस्कस विद मल्टीपल विजिटर्स, उनके साथ गाइड। और जैसे आपने एक अच्छा बात बताया कि फ्लोर प्लान्स भी अगर हम डिस्कस कर पाएँ, ओवरऑल प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग भी दे पाएँ, तो कॉन्फ्रेंस रूम्स भी हम लोग बिल्ड कर रहे हैं, तो उसमें विल डेफिनेटली ट्राई टू ये, और AV भी ऑडियो वीडियो रूम भी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो उसमें और चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी, जहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर पाएंगे सारे प्रोजेक्ट्स इन आवर ऑफिस इन हाउस, और फिर हम जाके साइट विजिट कर पाएंगे उस हिसाब से। क्योंकि हम साइट विजिट भी करते हैं तो मोस्टली हमको वहाँ पे वही किया कि बिठा के एक रूम में उन्होंने वीडियो दिखाया। वो वीडियो अगर हम यहीं पे देख लेते तो करेक्ट, टाइम भी बच जाता और डिसीजन भी ज़्यादा अच्छा होता और अच्छे तरीके से हो सकता है। ठीक है, ग्रेट, आपका इनपुट एंड सजेशन हम लोग लेते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आप दोनों को, एंड थैंक यू सो मच, आज आपने हमें टाइम दिया। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। फॉर मोर वीडियोज़ फ्रॉम hallroomkitchen.com आप इन बटन्स पे क्लिक ज़रूर करें। अगर आप पुणे वेस्ट में प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कांटेक्ट ज़रूर करें। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बेस्ट से बेस्ट प्रॉपर्टी कम से कम टाइम में एंड बेस्ट से बेस्ट प्राइस पॉइंट पे दिलवाएंगे, ये हमारी कमिटमेंट है।